जिस चीज के लिए आप अपने पूर्वज ने त्याग दिया है, जिस चीज के लिए अपने पूर्वज ने खून बहाया है, आज आप उसकी कदर नहीं करते हैं। बेवकूफ़ी जिंदगी जी रहे हैं आप। आदिवासी मतलब बुड़बक, आदिवासी मतलब बेवकूफ। क्या आप समझते हैं? आदिवासी मतलब बेवकूफ। आज तक जो राजनेता बाबूलाल मरांडी आदिवासी को बेवकूफ समझता है। इस बात से आप क्या समझते हैं? क्या आप जानते हैं जितने भी राजनीतिक पार्टी, जो भी विपक्ष पार्टी आज विधानसभा की सत्ता पे जो बैठे हैं, आदिवासी लोगों को बेवकूफ समझता है, बुड़बक समझता है, जंगली समझता है। और इस बात से आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जिसे आप कहते हैं ना, उसने क्या कहा है पता है? उसने ये कहा है कि मैं हिंदू समाज में जन्मा हूँ, ये मेरा गलती नहीं है, बल्कि मैं हिंदू समाज में मारूंगा, ये मेरा गलती है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था। आप सबको पता है, उसने ये कहा था कि मैं इस धर्म में जन्मा हूँ, मैं इस धर्म में जन्म लिया हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, बल्कि मैं इस धर्म में मारूंगा, ये मेरी गलती है। और उसने हिंदू धर्म को त्याग दिया। और जिसे आप संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर कहते हो, आज उसकी पार्टियां आज भी कुछ प्रतिक्रिया अपना तरीका से कर रही है। आप सबको पता है, क्योंकि पिछड़ा जैसे आदिवासी मूल निवासी जैसे कई तरह की पिछड़ेपन को एक उभारने का एक अभियान चलाया गया है, अभियान चलाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जिसे आप कानून लिखने कहते हो, आज उसने इतना बड़ा दावा किया है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में मारूंगा, ये मेरी गलती है। यानी हिंदू धर्म में मैं मर जाऊंगा, ये मेरी गलती है। और इसीलिए उसने त्याग दिया था। जिस तरह से हमारे लोगों के बीच में इंटरफायर किया है, इससे आप सब वाकई आप जानकर चौंक जाओगे, क्योंकि आप लोग रामायण महाभारत जैसे मनगढ़ंत कहानी को देखते हो। यदि आप रामायण की असलियत को जानोगे, रामायण महाभारत की असलियत को अगर आप रिसर्च करोगे, वाकई में ऐसा युद्ध हुआ ही नहीं था, ऐसा युद्ध हुआ ही नहीं था। अगर आज हमारे भारत देश में जिस तरह से आक्रमण किया जा रहा है, जिस तरह से इंटरफेयर किया जा रहा है हमारे लोगों के बीच में, इससे आपको क्या लगता है? ऐसे कायद समय में, ऐसे जब पुराने 19वीं सेंचुरी में ऐसे कायद तरह की घटनाओं को एक काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है, जिससे एक मानव जाति को एक आकर्षित होने का एक क्षमता मिले, एक अच्छी तरह से आकर्षित हो, और इससे लेकर के अपना विजुअल तरीका से दिखाने का कोशिश किया गया है। लेकिन वास्तविक में अगर आप इतिहास को रिसर्च करोगे, अगर आप हिस्ट्री को देखोगे, तो उसका उल्टा आपको दिखाई देता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि करीब से अगर आप इतिहास को देखोगे, आप वाकई जान करके चौंक जाओगे, क्योंकि आप समझने की आवश्यकता है। जिस तरह से आज भी आज तो 21वीं जनरेशन हो रही है, और 21वीं जनरेशन भी आदिवासी के साथ धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और वाकई इस बात से ये भी साबित होती है, जब आरएसएस जैसे कई लोगों ने हिंदू राष्ट्र करने का घोषित निर्णय लिया है, और निर्णय को कई लोगों ने इस चीज को समझा, इस चीज को जाना, और जानने के बाद आदिवासियों को एक जागरूक, एक मंच, एक पटिया पे लाने का कोशिश कर रहे हैं। आप सबको पता है। इसीलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि जब तक अगर हम अपनी जिस पद्धति में जब तक मारेंगे, ये हमारी गलती है, आपकी गलती है, क्योंकि हम आजाद भारत में रहते हैं, और आजाद भारत आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर यही है कि जिस धर्म में आप पैदा हुए हो, ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि जिस धर्म में मारोगे, ये आपकी गलती है। और जिस परिस्थिति में आप पैदा हुए हो, ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि जिस परिस्थिति में आप मारोगे, ये आपकी गलती है। इस चीज हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ही कई तरह के पूर्वज लोगों ने पिछले 19वीं सेंचुरी में तो आजाद भारत के लिए लड़ाई लड़ा गया था, ये कई लोगों का मानना है। लेकिन ऐसे कई तरह की लोगों की वजह से इंटरफेयर करने लगा, तत्पश्चात ये हुआ कि आदिवासियों को अलग तरीका से देखा गया, अलग तरीका से देखा गया, अलग तरीका से देखा गया। और इसका सच्चा कारण यही है, आज हमारे आरएसएस जैसे पहले जमाने में आरएसएस हुआ करता था, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं संस्था संघ, और उसी नाम को बाद में भारतीय जनता पार्टी नाम रख दिया। क्योंकि उसकी इतिहास को अगर आप देखोगे, और जब ताली बजवा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय में उसका 40 वर्ष मनाया जा रहा था, 40 वर्ष होने का एक के उल्लास मनाया जा रहा था। लेकिन इस बात से किसी को समझा नहीं, किसी को जाना नहीं, क्योंकि इतिहास को देखोगे तो समझ में आओगे। इसीलिए हमें इतिहास को समझने की जरूरत है। ये चीज मैं आप सबको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में लोगों को इंटरफेयर कर रहा है, लोगों को एक उत्पीड़न दिया जा रहा है, इससे कल की तारीख में आदिवासी लोगों के बीच में एक अलग पहचान उत्पन्न होगी। और इससे लेकर कि हमारे वीडियो में पिछले भी जब 1-2 महीना 6 महीना जब यूट्यूब
की दुनिया में मैंने स्टार्ट किया तो ऐसे ही काय तरह की मैंने कहा था, काय तरह की राजनीति पार्टी इस चीज़ को इंटरफेयर करेंगे, लेकिन आज वही हो रहा है क्योंकि इतिहास में यही लिखा हुआ है। पहले समय में भी यही हो रहा था। जिस तरह से आदिवासियों के हित के लिए जब सत्ता में खड़े हो जाते हैं तो वही विपक्ष चूहा बिल्ली के खेल खेलते हैं। और आज भी आदिवासी के हित में बाबूलाल मरांडी जैसे लोग यही कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, हिंदू है, ये है 50 साल से पिछले 21 साल से हिंदू है। क्योंकि आदिवासी को पहले से इस तरह से रखा गया है, इस कैटेगरी से देखा गया है, इस नज़र से देखा गया है कि कभी आदिवासी को एक इंसानियत का रूप दिया ही नहीं। इस बात से यही साबित होती है क्योंकि जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की अगर इतिहास को अगर आप जानोगे, उस समय में भी आदिवासी लोग रहा करते थे क्योंकि उस जगह पे किसी ने मंदिर का निर्माण किया ही नहीं यार। क्योंकि लोग कहते हैं कि सरस्वती तो उससे पहले पूजा की जाती थी और वहाँ पे पूजा करने लायक किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं मिला, पूजा करने लायक किसी तरह का चिन्ह नहीं मिला। अगर आप किसी तालाब या फिर कुंड, जल कुंड को बनाया गया था, दरअसल उस बात में ये भी होता है कि किसी परंपरा में किसी त्यौहार पे नहा धो करके एक सामूहिक रूप से जल कुंड भी बनाया जाता था पुराने ज़माने के लोग में भी, और यही शायद उस हड़प्पा सभ्यता के लोग में भी ये परंपरा रही होगी। लेकिन जब मंदिर की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो में मंदिर का कई निशान आज तक किसी शोधकर्ता, किसी इतिहासकार ने देखा ही नहीं, किसी इतिहासकार ने मिला ही नहीं। लेकिन आज आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप कैसे इंसान हैं यार। इस चीज़ को आपको समझ में आनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप अपने पूर्वज ने त्याग दिया है, जिस चीज़ के लिए अपने पूर्वज ने खून बहाया है, आज आप उसकी कदर नहीं करते हैं, बेवकूफ़ी ज़िंदगी जी रहे हैं आप। इस चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है क्योंकि कल की तारीख में, आज की तारीख में अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल की तारीख में आपके बच्चे मुंह, कान, हाथ लूले कर दिए जाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही कई घटना घटी गई है हमारे आदिवासी पिछड़ा जनजाति के बीच में, और आज आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। आज आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। यदि आज आप आवाज़ नहीं उठाओगे, कल की तारीख में आपके बच्चे को लूले कर दिए जाएंगे, लंगड़े कर दिए जाएंगे, गूंगा कर दिए जाएंगे। इस बात को आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से विपक्ष एक राष्ट्रीय, एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने का एक काय तरह की इंटरफेयर कर रहा है, और इस चीज़ को आपको समझ में आनी चाहिए। जब तक आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करोगे तब तक हमारे झारखंड में एक आदिवासी का पहचान हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहले पुराने जमाने में क्या होता था, तीर धनुष जैसे काय तरह की अस्त्र से लड़ाई छिड़ जाती थी, युद्ध करते थे लोग पहले जमाने के लोग में। लेकिन आज वक्त बदल गया है दोस्त। आज 21वीं जनरेशन में आप जी रहे हैं। आज वक्त बदल गया है क्योंकि पहले ज़माने में तीर धनुष के लोग हर एक अपनी जनरेशन में अपनी तरीक़ा से लड़ाई युद्ध क्या करते थे। आज आपको ये बात समझनी होनी चाहिए क्योंकि आज डिजिटल ज़माना है। आप डिजिटलिंग तरीके से आपको लड़ना होगा, डिजिटलिंग तरीके से आपको लड़ना होगा क्योंकि वक्त बदल चुका है, वक्त बदलते जा रहा है। इस बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। ये बात मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लोगों ने, काय तरह की लोगों ने आदिवासी हित के लिए जब भोला भाला लोगों को एक गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इससे यही लगता है कि ऐसे ही लोग की वजह से पिछले साल 50-60 साल की जिंदगी में भी आदिवासियों को अपनी जिंदगी को खोना पड़ा है। ये चीज़ आप सबको समझ में आनी चाहिए क्योंकि जब तक आप इतिहास को नहीं देखोगे, जब तक आप इतिहास को नहीं पढ़ोगे, वो काय आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जिस मनवादी इतिहासकारों ने जिस तरह से लिखा है उसे आप कभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि इसे आपको अलग से रियलिटी इतिहास, सच्चाई इतिहास आपको जानने की आवश्यकता है। तब जाके ही आप हमारे जितने भी इतिहासकार आप समझ सकते हैं क्योंकि आप मनवादी जैसे इतिहासकारों ने जिस पद्धति से लिखा है, जिस तरीके से लिखा है, उस तरीका को अगर आप देखोगे आप समझ नहीं पाओगे। इस चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप किस रास्ता चुन रहे हैं। आप इस पोजीशन में आप मारना पसंद करोगे या फिर ऐसे पोजीशन को आप त्याग करके आप अपने बच्चों के लिए एक नया जनरेशन, नया ज़िंदगी देना चाहते हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे पूर्वज ने भी ऐसा ही काय तरह की कुरीति, ऐसा ही काय तरह की चीज़ों को त्याग दिया है, ऐसा ही काय तरह की चीज़ों को निचोड़ दिया है, ऐसा ही काय तरह की घटनाओं से लड़ के आया है और जिसे आज हमारे भारत देश में, हमारे झारखंड देश में एक शहीद दिवस के रूप में, एक शहीद स्मारक बनाया गया है। शहीद आज हमारे भारत देश में पार्क इतना ही पड़ता है। जब जवान, जब बॉर्डर में जब मौत होती है, बॉर्डर में जब उसकी दम घुट जाती है तो उसे शहीद कहलाता है। अगर आप अपनी गांव में, अपनी शहर में, अपनी देहात, अपनी इतिहास, अपनी परंपरा के लिए जब हाथ लड़ाओगे या फिर हथियार उठाओगे, आप शहीद हो जाओगे तो भी आप शहीद कहलाओगे। बस फर्क इतना है, वतन के लिए शहीद होना एक पारंपरिक हमारी पूर्वज की एक व्यवस्था बनी रही है। ये सब मैं आप सबको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहीद की जब बात होती है, फर्क इतना है
बॉर्डर पे कोई मारेगा तो उसे भी शहीद कहलाएगा, या फिर आप अपनी देश के लिए जब मारोगे तो भी शहीद कहलाओगे। बस फर्क इतना है कि आप अभी इस वक्त किस जगह पे पिट बैठते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारा इस उभरता झारखंड में? अगर आपको किसी तरह का प्रतिक्रिया देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे करने से सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगी।